गंदम की काश्त पे सब्सिडी हासिल करें। 1200 रुपये फ़ी बैग फ़ी एकड़। ज़ाहिर बात है एक बैग 1 एकड़ का है। और मुर्ग़ों के लिए मतवाज़न ग़ज़ा, घरों में जो गोश्त इस्तेमाल होता है उन हड्डियों के ज़रिए मतवाज़न ग़ज़ा कैसे इस्तेमाल की जाती है। घर की बची मांदा चीज़ों से, चाय की पत्ती, सब्ज़ी, छिलके, हड्डियों का जो गोश्त होता है उसमें से जो बची हुई हड्डियाँ, इनके ज़रिए मतवाज़न ग़ज़ा कैसे बनाई जाती है, कैसे अपने परिंदों की कैल्शियम और विटामिन्स की कमी को दूर किया जाता है ताकि उसके अंदर किसी किस्म की डेफिशिएंसी ना हो। मेरी वीडियो को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो मेरे काश्तकार भाइयों के लिए है जिन्होंने गंदम काश्त कर ली या करनी है। मेरी उनसे गुजारिश है, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप नए सब हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं कि गंदम की काश्त का सीज़न शुरू हो गया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सूरह वाक़या पढ़कर गंदम की काश्त करें। सूरह वाक़या और सूरह मुज़म्मिल पढ़कर पानी पे दम करें। कुछ पानी बीज को मिक्स कर दें और उसके बाद छटा कर दें, और जब पानी लगाएं तब हर क्यारे में थोड़ा थोड़ा पानी गिरा दें, क्योंकि खुदा का कलाम बरहक है। तो इसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम की काश्तकारी को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पंजाब ने गंदम के बीज पर 1200 रुपये सब्सिडी का इनाम रखा है, जो बज़रिया वाउचर फार्मर को दी जाएगी। मार्केट में जो सरकारी रेट चल रहा है गंदम के बीज का वो 5200 रुपये सरकारी रेट है। तो वो आपको 5300 या 5400 में आपको देगा। नॉर्मल बीज लेने से बेहतर है कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन का बीज इस्तेमाल करें। उसके अंदर से वाउचर निकलेगा सब्सिडी का। उसे जिससे भी आप गंदम का बीज लें उसको ये बात वाज़ा कर दें कि मैंने सब्सिडी वाला बीज लेना है। उससे ये बेनिफिट होगा कि वो आपको 5200 या 5300 में मिलेगा और 1200 रुपये उस पर सब्सिडी है। आपने आईडी अपना मोबाइल पे सबसे पहले वाउचर का नंबर लिखना है। वाउचर को स्क्रैच करें। स्क्रैच करने के बाद वाउचर लिखें, स्पेस दें और विदाउट डैश आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखकर 8070 यानी कि 8070 पर मैसेज कर दें। तो आपको जवाब आएगा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको सब्सिडी मुहैया कर दी जाएगी। इस 90 दिन से परेशान नहीं होना। जैसे ही आप सब्सिडी सेंड करेंगे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगी। एक आईडी बताता चलूँ, एक शनाख्ती कार्ड पर आप 5 बैग सब्सिडी ले सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हर साल हुकूमत का पैकेज होता है। 1200 रुपये सब्सिडी। जिन दोस्तों का दावा है कि उनको सब्सिडी मिलती ही नहीं है, या तो वो वाउचर सेंड नहीं कर सकते या वो रजिस्टर्ड नहीं होते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। ये वजह है। आप वाउचर सेंड करें थ्रू वीडियो, मेरे साथ राब्ते में रहें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही आपके 15 दिन पूरे होंगे मैं आपको सब्सिडी लेके दूंगा। उसके लिए आपको सिर्फ मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर सेंड करना होगा इनबॉक्स में, और इनबॉक्स के ज़रिए ही आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि महकमा की तरफ से आप जीओपी की जानब से आपको 1200 रुपये सब्सिडी अदा हो चुकी है। अगर आपका किसान कार्ड है तो आप एटीएम से निकाल सकते हैं, और अगर आप किसान कार्ड नहीं है तो उसके लिए परेशान नहीं होना। उसके लिए आप थंब वेरिफिकेशन अंगूठा लगाएं और अंगूठे के ज़रिए से आप अपना पैसे निकलवा सकते हैं। बहुत अच्छा है।
और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं गंदम के बीज को जहर क्यों लगाते हैं। हमारे अंदर एक कंसेप्ट पाया जाता है कि अगर गंदम के बीज को जहर लगाया जाए तो वो फंजीसाइड बीमारियों से बचाता है, जो कि सरासर गलत है। इसका उस वक्त से कोई मतलब नहीं है, यह सरासर झूठ है, सिर्फ दवाइयाँ बेचने के लिए है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि बीज को जहर लगाना चाहिए ताकि उसको कीड़े मकोड़े ना उठाएं। देखें, जिसने जो हिस्सा लेना है ना, जिसका मुकद्दर में जो दाना रब ने जिसके मुकद्दर में लिखा है ना, वो उसने लेना ही लेना है। अब क्यों किसी के रिज़्क़ का ज़रिया बने कि वो रिज़्क़ ख़राब हो जाए। अगर आपकी वजह से कोई एक जानदार, कबूतर है, कौवा है, अगर वो बीज खा ले और वो मर जाए तो आपने अपने फ़ायदे के लिए एक जानदार की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। कम से कम मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। फिर भी अगर आपने बीज को जहर लगाना है तो उमीडाक्लोपेड एक बोतल मिलेगी आपको 250 ग्राम की, ये 2 एकड़ के लिए काफ़ी है। और परवीर सिंह साहब, आपने मेरी वीडियो पे कमेंट्स बम्बल फूड पे पूछा था कि मीठा तेल कौन सा होता है। मेरे प्यारे भाई, तिलों का जो तेल होता है ना, तिली तेल या तिलों का तेल, सेसमी, इसके अंदर से जो तेल निकलता है इसको मीठा तेल कहते हैं। तारा मीरे का जो तेल होता है उसको कौड़ा तेल कहते हैं। और जो सरसों का तेल होता है उसे सरों का जो इसे कहते हैं तेल होता है, वो जो सरसों लगाई जाती है तोरिया, उससे जो तेल निकलता है उसको कहा जाता है। दुआ में याद रखिएगा, नया महीना शुरू हो गया है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये नया महीना आपके लिए बाइस मुसर्रत और ख़ुशियाँ का वजह बने। इन महीने में अल्लाह पाक आपको हर किस्म के दुख से महफूज रखे। बहुत जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं मतवाज़न ग़ज़ा, वो फसलों के बारे में हो, वो जानवरों के बारे में हो, वो कबूतरों या मुर्ग़ के बारे में हो, मतवाज़न ग़ज़ा का मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।